अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नईम सफदर। सबसे पहले उन दोस्तों को शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली मुफीद और मालूमाती वीडियोस उनको मिलते रहें। चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो दो तरह के ऑप्शन आपके पास हैं। एक ये है कि या तो आप बिज़नेस करें और उस बिज़नेस से आपको पैसा आए। दूसरा ऑप्शन ये है या आप इन्वेस्ट करें। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो आपने पैसा लगाया होगा उसके ऊपर आपको मुनाफा आएगा। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हमने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो हो सकता है जिस कंपनी के साथ हम पैसा लगाएं वो हमारा पैसा लेकर भाग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड कंपनियां सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अंडर रजिस्टर होती हैं और लीगल एंटिटी होती हैं और गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होती हैं। अब हम बात करते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनीज ने फंड मैनेजर्स हायर किए होते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, फंड बनाती है और उसके बाद एक फंड मैनेजर को हायर करती है ताकि वो उस फंड की निगरानी करे, उस फंड को जहाँ पे मुनाफा ज़्यादा है वहाँ पर इन्वेस्ट करें। इसलिए आम पब्लिक, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, नॉर्मली उनकी हेडेक ख़त्म हो जाती है। वो जस्ट जाके असेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना इन्वेस्टमेंट दे देते हैं कि आप इसकी टेक केयर करें। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी उसको इन्वेस्ट करती है और उसके बाद जो प्रॉफिट होता है माहाना या सालाना जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसके हिसाब से वो फिर आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। असेट मैनेजमेंट कंपनी इस काम का कुछ चार्ज करती है। डिफरेंट असेट मैनेजमेंट कंपनियां डिफरेंट चार्ज करती हैं। कुछ 1% लेते हैं, कुछ 2%, कुछ 5%। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी असेट मैनेजमेंट कंपनी इस्तेमाल करते हो और उनकी क्या चार्जिंग है। इसके अलावा चार्जिंग के साथ में फ्रंट लोड चार्जेस होते हैं और बैक लोड चार्जेस होते हैं। फ्रंट लोड चार्जेस से मुराद यह है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस वक्त आपको साथ में कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। बैक लोड से मुराद यह है कि जब आप फंड्स निकालते हैं, रिडीम करते हैं, उस वक्त आपको चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा असेट मैनेजमेंट कंपनीज की सालाना कुछ फीस होती है। असेट मैनेजमेंट कंपनी की सालाना कुछ फीस होती है, वो भी जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसमें से डिडक्ट होता जाता है। बहुत सारे बैंक की अपनी असेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं। अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा दरकार है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत थोड़ी अमाउंट के साथ भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ असेट मैनेजमेंट कंपनीज की 5,000 से शुरू होती है, 5,000 से 10,000 से। तो मिनिमम आप इससे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के एतबार से म्यूचुअल फंड की दो कॉमन टाइप्स हैं। पहली ये है ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स और दूसरी है क्लोज एंड म्यूचुअल फंड। ओपन एंड म्यूचुअल फंड जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ओपन एंड है। इट मीन्स कि जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, उसका कोई एंड नहीं है। आप जितना पैसा डालना चाहते हैं आप डालें, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। असेट मैनेजमेंट कंपनियां ओपन एंड म्यूचुअल फंड यूज़ करती हैं। उसका मकसद उनका यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो और उनको आसानी हो उसको मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करने की। अब हम बात करते हैं क्लोज एंड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंड म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जहाँ पे एक लिमिट सेट की जाती है। फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स या 100 यूनिट्स ही सेल किए जाएंगे और जब 100 यूनिट सेल हो जाते हैं या सोल्ड हो जाते हैं उसके बाद कोई फर्दर यूनिट सेल नहीं किया जाता। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कॉमनली म्यूचुअल फंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है इक्विटी फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जिसमें ज़्यादातर पैसा 65 to 70% पैसा शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है
और जो रिमेनिंग 30-35% पैसा है वो दूसरी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जाती है। दूसरे नंबर पे आता है डेट म्यूचुअल फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जिसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट या फिक्स सिक्योरिटीज़ के अंदर लगाई जाती है। तीसरे नंबर पे आता है बैलेंस फंड्स। जैसे कि नाम से जाहिर है, बैलेंस म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें इक्विटी और डेट दोनों में ऑलमोस्ट बैलेंस रखा जाता है। 50% डेट 50% इक्विटीज़ को कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा और तरह के भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जैसे कि मनी मार्केट फंड, इंडेक्स फंड, कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड, पेंशन एंड सेविंग फंड, कमोडिटी फंड्स एंड फंड ऑफ फंड्स। ये जब आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आप उनको देख के फैसला कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म होता है, कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म होता है, कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट होता है, कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव इनकम होता है, रेगुलर इनकम होता है, कुछ लोगों का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म सेविंग है, मीन्स पेंशन के लिए वो देखते हैं कि जब हम रिटायर हो जाएंगे उस वक्त हमें क्या मिलेगा, रेगुलर इनकम क्या मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।